मुंबई के सांता क्रूज स्थित एक आलीशान फ्लैट के बड़े से कमरे में पार्टी चल रही थी। यह पार्टी बिजनेसमैन प्रकाश कुकरेजा के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित थी। इस पार्टी में उनकी पत्नी निधि कुकरेजा और इकलौती बेटी जाह्नवी कुकरेजा के अलावा परिवार के और भी लोग शामिल थे। उस दिन 31 दिसंबर 2020 की तारीख थी और रात के 11:30 बज रहे थे। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। बड़े से कमरे में एक वर्गाकार मेज पर बड़ा सा केक रखा था। पापा के जन्मदिन पर उनकी लाडली बेटी जाह्नवी बेहद खुश थी। बार बार जाह्नवी की नजर मुख्य द्वार की ओर दौड़ जाती थी। लग रहा था कि जैसे उसे किसी के आने का बेसब्री से इंतजार हो। तभी उसका चेहरा खिल उठा। उसे जिसका इंतजार था वह पार्टी में आ गए थे। वह कोई और नहीं बल्कि जाह्नवी के पड़ोस में रहने वाली उसकी बेस्ट फ्रेंड दिया पडनकर और बॉयफ्रेंड श्री जोगधनकर थे। मुस्कुराते हुए श्री जोगधनकर और दिया पडनकर जाह्नवी के पापा प्रकाश कुकरेजा के करीब पहुंचे और उन्हें दोनों ने जन्मदिन की बधाइयां दी तो उन्होंने दोनों को धन्यवाद कहा। इसके बाद दिया पडनकर जाह्नवी की मां निधि के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, आंटी, जाह्नवी को कुछ देर के लिए अपने साथ ले जा रही हूं। आधे घंटे में हम घर लौट आएंगे। इस पर निधि ने कहा, इस वक्त घर पर पार्टी चल रही है और फिर केक कटने जा रहा है। जाह्नवी अभी कहीं नहीं जा सकती। मां प्लीज, तुनक जाह्नवी मां से बोली, थोड़ी देर की तो बात है। नए साल के मौके पर दोस्तों ने पार्टी दी है, एंजॉय करके लौट आऊंगी। फिर मैं वहां अकेली थोड़ी ना जा रही हूं। और भी लड़कियां पार्टी में जा रही हैं। प्लीज मां, जाने की परमिशन दे दो। जाह्नवी मां के सामने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने के लिए जिद करने लगी तो श्री जोगधनकर और दिया पडनकर भी जाह्नवी के समर्थन में उतर आए थे। हारकर निधि ने बेटी को जाने की अनुमति दे दी। मां की इजाजत मिलते ही जाह्नवी उछल पड़ी। हंसते मुस्कुराते तीनों घर की पार्टी बीच में छोड़कर नए साल की पार्टी मनाने चल दिए थे। घर से जाह्नवी कुकरेजा को निकले करीब 3 घंटे बीत गए थे। न तो वह घर लौटी थी और न ही फोन करके घर वालों को बताया कि कब तक घर वापस लौटेगी। और तो और जाह्नवी का फोन भी बंद आ रहा था। बेटी को लेकर मां निधि और पिता प्रकाश कुकरेजा को चिंता सताने लगी थी। निधि कुकरेजा की चिंता तब और बढ़ गई थी जब बेटी के साथ साथ श्री जोगधनकर और दिया पडनकर के फोन भी स्विच्ड ऑफ आ रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ था जब निधि ने तीनों के पास फोन मिलाया था और तीनों में से किसी का फोन नहीं लगा था। सभी के फोन स्विच्ड ऑफ आ रहे थे। किसी अनहोनी की आशंका से निधि और प्रकाश कुकरेजा की धड़कनें बढ़ गई थीं। बेटी के घर लौटने की आस में मां बाप ने पूरी रात आंखों में काट दी थी। अगली सुबह यानी 1 जनवरी 2021 की सुबह 5 बजे के करीब निधि कुकरेजा के फोन की घंटी बजी तो उन्होंने झट से फोन उठा लिया। स्क्रीन पर उभर रहा नंबर अज्ञात था। निधि कुकरेजा ने कॉल रिसीव की तो दूसरी ओर से एक अनजान व्यक्ति की आवाज आई, क्या मैं जाह्नवी के घर वालों से बात कर रहा हूं? हाँ, मैं जाह्नवी की मां निधि बोल रही हूं। आप कौन बोल रहे हैं? निधि ने जवाब दिया, मैं भाभा हॉस्पिटल से बोल रहा हूं। आपकी बेटी की हालत सीरियस है, आकर मिल लें। दूसरी ओर से अनजान व्यक्ति ने इतना कहा था कि मानो निधि कुकरेजा के हाथों से मोबाइल फोन छूटकर फर्श पर गिर जाता। निधि खुद घबराकर सोफे पर जा बैठी। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। खैर, कुछ देर में जब वह थोड़ी सामान्य हुई तो उन्होंने पति को आवाज दी। वह दूसरे कमरे में जाकर सो गए थे। पत्नी के साथ उन्होंने पूरी रात आंखों में काट दी थी। जम्हाई लेते हुए दूसरे कमरे से प्रकाश कुकरेजा पत्नी के पास पहुंचे तो रोती हुई पत्नी उनके सीने से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। पत्नी को रोते देख प्रकाश की नींद गायब हो गई। उन्होंने रोने का कारण पूछा। इस पर निधि ने फोन वाली बात पति को बता दी। वह पत्नी की बात सुनकर अवाक रह गए और उसी समय दोनों जिस हालत में थे वैसे ही अस्पताल के लिए निकल गए। अस्पताल पहुंचकर दोनों ने देखा कि वहां परिसर में पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी खड़े थे। परिसर पुलिस छावनी में तब्दील था। इतनी बड़ी तादाद में पुलिस को देखकर पति पत्नी के मन में बेटी को लेकर तरह तरह की आशंकाएं होने लगीं। आखिरकार उन्हें जिस बात का डर था वही हो गया था। मां बाप की लाडली बेटी जाह्नवी इस दुनिया में नहीं रही। बेटी की मौत की खबर सुनते ही मानो उन पर वज्रपात हुआ हो। वे दोनों दहाड़ मार मार कर रो रहे थे। रोते रोते दोनों बार बार एक ही बात कह रहे थे
कि श्री जोगधनकर और दिया पड़नकर ने ही मेरी बेटी की हत्या की है। वही दोनों बेटी को पार्टी के बहाने घर से बुलाकर ले गए थे। मौके पर मौजूद खार थाने के इंस्पेक्टर दिलीप उरेकर और जोन 9 के डीसीपी अभिषेक त्रिमुख उन्हें दिलासा दे रहे थे। जांच पड़ताल में पाया गया कि जाह्नवी के सिर में सबसे ज्यादा चोटें आई थीं। देखने से ऐसा लगता था जैसे हत्यारों ने उसका सिर किसी चीज से टकरा टकरा कर उसे मौत के घाट उतार दिया हो। उसका सिर आगे और पीछे दोनों ओर से फूटा हुआ था। साथ ही उसके घुटनों, हाथ, हथेली, पीठ, कोहनी और दोनों पांवों पर भी खुरचने के निशान मौजूद थे। जख्म बता रहे थे कि जाह्नवी के शरीर पर जुल्म की बेइंतहा कहानी लिखी गई थी। पुलिस जिस वक्त जाह्नवी को घायल अवस्था में लेकर अस्पताल आई थी, ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों का कहना था कि अगर जाह्नवी को आधा घंटा पहले अस्पताल लाया गया होता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन उसे यहां लाने में देर कर दी गई थी। फिलहाल हर घड़ी मस्त रहने वाली जाह्नवी कुकरेजा इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर के जख्म को मौत की वजह बताया गया था। मृतका जाह्नवी के पिता प्रकाश कुकरेजा की नामजद तहरीर पर पुलिस ने श्री जोगधनकर और दिया पड़नकर के खिलाफ धारा 302, 34 भादंवी के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों की तेजी से तलाश जारी कर दी थी। जाह्नवी कोई छोटी मोटी हैसियत वाले घर की बेटी नहीं थी। वह एक बड़े बिजनेसमैन परिवार की बेटी थी, जिनकी मुंबई की राजनीति में ऊंची पहुंच थी। जाह्नवी की मौत हाई प्रोफाइल थी, इसलिए जाह्नवी स्थानीय अखबारों की सुर्खियां बनी हुई थीं। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए खार पुलिस पर दबाव बना हुआ था। 2 जनवरी को पुलिस ने श्री जोगधनकर को सायन अस्पताल और दिया पड़नकर को हिंदुजा अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया। श्री जोगधनकर के हाथ और चेहरे पर चोटें आई थीं, तो दिया के चेहरे पर चोट थी। दोनों इलाज कराने के लिए अस्पताल में भर्ती हुए थे। श्री जोगधनकर और दिया को खार पुलिस गिरफ्तार करके थाने ले आई और जाह्नवी की हत्या के संबंध में उनसे गहन पूछताछ शुरू की। दोनों आरोपी जाह्नवी की हत्या करने से साफ मुकर गए। दोनों आरोपियों ने एक साथ एक सुर में एक ही बात कही कि भगवती हाइट्स बिल्डिंग के 15वें माले पर न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी। सभी लोग नशे में चूर थे। जाह्नवी के साथ कब और कैसे हादसा हुआ, पता ही नहीं चला। उन्हें कुछ याद नहीं है उस रोज पार्टी में क्या हुआ था। पूछताछ के बाद पुलिस ने बांद्रा अदालत में दोनों आरोपितों को पेश कर जेल भेज दिया। श्री जोगधनकर और दिया के बयान के बाद पार्टी की स्थिति स्पष्ट हुई थी कि पार्टी में शामिल सभी नशे में चूर थे। पुलिस ने जब पता लगाया तो जानकारी मिली कि पार्टी बिल्डिंग के दूसरे माले पर रहने वाले यश आहूजा ने नए साल पर आयोजित की थी। पार्टी में कुल 15 लोग शामिल थे, जिनमें 5 महिलाएं और 10 पुरुष थे। अधिकांशतः टीनेजर थे। ऑर्गेनाइजर यश आहूजा के माध्यम से पुलिस ने पार्टी में शामिल सभी टीनेजर्स को घटनास्थल भगवती हाइट्स बुलवाया और सभी के ब्लड सैंपल, यूरिन और बाल के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया, ताकि यह पता चल सके कि घटना वाली रात पार्टी में किसने किस तरह के नशे का सेवन किया था। उसमें कहीं प्रतिबंधित ड्रग्स का तो सेवन नहीं किया था। उसी के हिसाब से उन पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। हालांकि नए साल पर पार्टी आयोजित करना मुंबई में पूरी तरह से मना था, बावजूद इसके नए साल की पार्टी मनाई गई। पुलिस इस बात की जांच करने लगी कि यश आहूजा ने इसके लिए किससे परमिशन ली थी, ताकि उसी अनुरूप उस पर कानूनी शिकंजा कसा जा सके। बहरहाल श्री जोगधनकर और दिया पड़नकर के गोलमोल जवाब से जाह्नवी की हत्या की गुत्थी रहस्यमयी बन गई थी। हत्या के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जाह्नवी के घर वाले सोशल एक्टिविस्ट आसिफ भमला से मिले। आसिफ भमला मृतका के मां बाप को लेकर तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के पास पहुंच गए। कुकरेजा दंपति ने पुलिस कमिश्नर को उनके दफ्तर जाकर एक झापन सौंपा और न्याय की मांग की। इसके बाद खार पुलिस ने जाह्नवी की हत्या का राज उगलवाने के लिए अदालत में दोनों आरोपियों के रिमांड की मांग की। अदालत ने श्री जोगधनकर और दिया को 7 दिनों के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। पूछताछ में पहले तो दोनों फिर वही पुराना राग अलापते रहे, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे आखिरकार दोनों आरोपी टूट गए और अपना जुर्म कबूल लिया कि जाह्नवी की हत्या उन्हीं दोनों ने मिलकर की थी। आखिर दोनों की ऐसी क्या मजबूरी थी जो जाह्नवी की जान लेना उनकी मजबूरी बन गई थी। पुलिस पूछताछ में कहानी कुछ ऐसे सामने आई
19 वर्षीय जाह्नवी कुकरेजा मूल रूप से मुंबई, ठाणे के सांता क्रूज की रहने वाली थी। प्रकाश कुकरेजा और निधि कुकरेजा के 2 बच्चों में जाह्नवी बड़ी थी। जाह्नवी से छोटी एक और बेटी है। होनहार और कर्मठ जाह्नवी पढ़ाई में अव्वल थी। ह्यूमन साइकोलॉजी की वह छात्रा थी। बेटी की पढ़ाई देखकर माँ बाप उसे ऑस्ट्रेलिया भेजने की तैयारी कर रहे थे। माँ बाप ने उसके पासपोर्ट और वीजा भी बनवा लिए थे। बस उसे विदेश जाने भर की देरी थी। जाह्नवी कुकरेजा के पड़ोस में रहने वाले समीर पड़नकर की बेटी दिया पड़नकर उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों ही हमउम्र थीं और उनकी पढ़ाई के विषय भी एक ही थे। दिया पड़नकर जाह्नवी के नोट्स बनवाने में दिल खोलकर मदद करती थीं। घंटों दोनों साथ बैठकर पढ़ती थीं। उस दौरान अपने दिल का हाल भी एक दूसरे से शेयर करती थीं। 22 वर्षीय श्री जोगधनकर मुंबई के वडाला के न्यू कफे परेड स्थित टावर 7 ए विंग का रहने वाला था। अंबादास जोगधनकर का वह एकलौता बेटा था। अपनी लच्छेदार बातों से वह किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। वह बॉक्सिंग में भी चैंपियन था। श्री जोगधनकर और जाह्नवी कुकरेजा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। इस वजह से 3 साल से दोनों एक दूसरे को जानते थे और दोनों गहरे दोस्त भी थे। यही नहीं, दोनों एक दूसरे के घर भी आते जाते थे। यह बात उनके घर वालों से छिपी नहीं थी। दोनों ही हाई सोसाइटी के रहने वाले थे। उनके माँ बाप रसूखदार थे, इसलिए वे अपने बच्चों पर अंधा विश्वास करते थे कि उनके बच्चे कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। बच्चों पर अंधे विश्वास के कारण ही उन्हें कहीं भी, कभी भी आने जाने की खुली छूट मिली हुई थी। इसलिए वे दोनों अपने अपने तरीके से जीते थे। बहरहाल, श्री जोगधनकर और जाह्नवी कुकरेजा दोस्त से कब एक दूसरे को दिल दे बैठे, उन्हें पता ही नहीं चला। उन्हें अपने प्यार का एहसास तो तब हुआ जब दोनों एक दूसरे से अलग होते और मिलने के लिए बेताब हो जाते थे। जब तक वे मिल नहीं लेते थे या एक दूसरे से फोन पर बातें नहीं कर लेते थे, तब तक वे बेचैन रहते थे। जाह्नवी के घर वाले बेटी के प्यार वाली बात नहीं जानते थे। वे बस इतना ही जानते थे कि दोनों गहरे दोस्त हैं। इसके अलावा इनके बीच कोई और रिश्ता नहीं है। जाह्नवी के पड़ोस में दिया पड़नकर रहती थी। दिया अक्सर जाह्नवी से मिलने और उसे नोट्स बनाने के लिए शाम के समय उसके घर आ जाया करती थी। यह इत्तेफाक ही होता था कि जब दिया जाह्नवी से मिलने उसके घर आती, उसी समय श्री जोगधनकर भी जाह्नवी से मिलने वहां आ जाया करता था। फिर तीनों मिलकर घंटों बातें करते थे। इस बीच कणखियों से श्री जोगधनकर दिया को देखा करता था। दूध जैसी रंगत वाली गोरी चिट्टी दिया थी तो बेहद खूबसूरत, उतनी ही प्यारी भी थी कि कोई भी उसकी ओर सहज ही आकर्षित हो जाए। दिया पर वह फिदा हो गया था। दिया के मन के किसी कोने में श्री के लिए जगह बन गई थी। वह उसे चाहने लगी थी। धीरे धीरे श्री जोगधनकर और दिया जाह्नवी से छिपकर मिलने लगे। दोनों ने अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से कर भी दिया था। जान से प्यारी सहेली दिया उसके प्यार को उससे छीन लेगी, यह बात जाह्नवी ने सपने में भी नहीं सोची होगी। अब यहां मामला त्रिकोणीय प्रेम का बन गया था। श्री जोगधनकर को जाह्नवी टूटकर चाहती थी, जबकि वह दिया को चाहने लगा था। दिया जब से श्री जोगधनकर की जिंदगी में आई थी, वह जाह्नवी से कटता कटता रहने लगा था। यह बात जाह्नवी ने महसूस की थी, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उससे ऐसा क्या हो गया जो उसका प्यार उससे कटता कटता सा रहने लगा था। मिलने पर उसमें पहले जैसी फीलिंग नहीं आ रही थी। यह सोच सोच कर जाह्नवी परेशान रहती थी। जल्द ही उसे यह पता चल गया कि श्री जोगधनकर और उसकी बेस्ट सहेली दिया के बीच कुछ चल रहा है। वह हरगिज यह बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी कि कोई और उसका प्यार उससे छीने। पुलिस के अनुसार जाह्नवी ने जोगधनकर को समझाया भी था कि वह दिया से नजदीकियां बढ़ाना छोड़ दे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यह बात जाह्नवी ने गुस्से में कही थी। उस समय जोगधनकर को उसकी यह बात बहुत बुरी लगी थी। वह नहीं चाहता था कि कोई दिया को लेकर उसे कुछ कहे। उस समय उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन यह बात उसने दिया को फोन करके बता दी कि जाह्नवी को उनके बारे में जानकारी हो गई है। दिया उसकी बात सुनकर सजग हो गई। फिर दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि कुछ ऐसा किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। 31 दिसंबर 2020 को जाह्नवी के पिता प्रकाश कुकरेजा का जन्मदिन था। वे धूमधाम से जन्मदिन की पार्टी मनाने में जुटे हुए थे। घर के अलावा
उनके खास मेहमान उस पार्टी में आए हुए थे। पापा की बर्थडे पार्टी पर जाह्नवी सबसे ज्यादा खुश थी। खुश हो भी क्यों ना, प्रकाश कुकरेजा ने यह पार्टी बेटी के विदेश जाने से पहले आयोजित की थी। अभी केक कटने वाला ही था कि उसी बीच जाह्नवी का बॉयफ्रेंड श्री जोग धनकर और उसकी बेस्ट फ्रेंड दिया पड़नकर वहां आ गई। दोनों कुछ देर पार्टी में रुके। फिर दोनों ने जाह्नवी से कहा कि नए साल की खुशी में भगवती हाइट्स में पार्टी रखी गई है, चलो मजे करेंगे वहां मिलकर। और भी फ्रेंड्स आ रहे हैं वहां। जाह्नवी घर की पार्टी बीच में छोड़कर बाहर की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गई। जाह्नवी जानती थी कि आज उसे घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी, तो उसने श्री जोगधनकर और दिया को समझाया कि वे पार्टी में चलने के लिए मेरे मम्मी पापा से बात करें। दोनों ने वैसा ही किया जैसा जाह्नवी ने कहा था। जाह्नवी की मां ने उसे पार्टी में जाने की इजाजत दे दी। तीनों खुश हुए और पार्टी एंजॉय करने मस्तानी चाल में भगवती हाइट्स की ओर चल दिए। भगवती हाइट्स के 15वें फ्लोर पर पार्टी चल रही थी। पार्टी इसी बिल्डिंग में दूसरे माले पर रहने वाले यश आहूजा ने आयोजित की थी। डीजे जोर जोर से बज रहा था। सभी नशे में चूर हो मस्ती में झूम रहे थे, डांस कर रहे थे। जोग धनकर, दिया और जाह्नवी भी डांस करने लगे। डांस करते करते अचानक से जोग धनकर और दिया पार्टी से गायब हो गए थे। जाह्नवी को अचानक होश आया तो वह दोनों को ढूंढने लगी। वहां न तो जोग धनकर था और न ही दिया। वह सोचने लगी कि अचानक दोनों कहां जा सकते हैं। तभी उसके दिमाग की घंटी बजी कि कहीं दोनों कोई गुल तो नहीं खिला रहे हैं। मन में यह ख्याल आते ही जाह्नवी पागल हो गई और डांस छोड़कर दोनों को खोजने में जुट गई। वह सीढ़ियों से कई मंजिल नीचे उतरी, लेकिन दोनों वहां नहीं थे। फिर वह उन्हें खोजते हुए ऊपर 16वें फ्लोर पर आई। वह छत पर खोजते हुए वहां बनी पानी के टंकी के पास पहुंची तो वहां का नजारा देखकर सन्न रह गई। श्री जोग धनकर और दिया पड़नकर दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर जाह्नवी जोर से चीखी। उसकी चीख सुनकर दोनों सकपका गए और अपने अपने कपड़े दुरुस्त कर जाह्नवी के सामने हाथ जोड़कर किसी से न बताने की विनती करने लगे। जाह्नवी ने उनकी एक न सुनी। तीनों के बीच खूब झगड़ा हुआ, एक दूसरे से हाथापाई भी हो गई। उसके बाद जाह्नवी रोती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उधर पार्टी में म्यूजिक जोर से बजने के कारण उनके झगड़े की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। दोनों की पोल जाह्नवी किसी के सामने खोल न दे, यह सोचकर दोनों उसके पीछे पीछे हो लिए। जाह्नवी, श्री जोग धनकर और दिया पड़नकर के सीढ़ियों से नीचे उतरने की फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गई थी। उस समय रात के 12:30 बज रहे थे। अपनी करतूत छिपाने के लिए श्री जोग धनकर और दिया ने 5वें फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाह्नवी का सिर सीढ़ियों की रेलिंग से लड़ाकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसे दूसरे फ्लोर से उठाकर नीचे फेंक दिया। इस झगड़े में जाह्नवी अपने बचाव के लिए श्री और दिया से लड़ी थी, जिसमें उन दोनों को भी चोटें आई थीं। जाह्नवी को मौत के घाट उतारने के बाद दोनों पुलिस से बचने के लिए अस्पताल में जाकर भर्ती हो गए थे, लेकिन मुंबई पुलिस और फोरेंसिक जांच ने उनकी कलई खोल दी थी। मारपीट के दौरान जाह्नवी के शरीर पर कुल 48 चोटें पाई गई थीं। फोरेंसिक जांच में जोग धनकर और दिया के कपड़ों पर जाह्नवी के खून के धब्बे भी पाए गए थे। बहरहाल, श्री जोग धनकर और दिया पड़नकर जाह्नवी की हत्या के जुर्म में सलाखों के पीछे कैद थे। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ 30 मार्च 2021 को अदालत में 600 पेज का आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस बीच श्री जोग धनकर और दिया के वकीलों ने दोनों की जमानत के लिए बांद्रा अदालत में याचिका दायर की थी, लेकिन जाह्नवी के तेज तर्रार वकील त्रिमुखे ने उनकी याचिका खारिज करा दी। कथा लिखे जाने तक दोनों आरोपी जेल में बंद थे।